अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के दरमियान बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान आज लाहौर में हैं और मियां शहबाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नून के सदर के साथ आज मुलाकात है। वैसे तो अयादत के बहाने मुलाकात हो रही है, लेकिन ये पॉलिटिकल मुलाकात भी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो इतने भी अलील नहीं है, हॉस्पिटलाइज नहीं है कि उनके साथ सियासी गुफ्तगू ना हो, क्योंकि पीडीएम का इजलास होने जा रहा है 11 अक्टूबर को। और इसलिए ये मुलाकात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुल्क की मौजूदा जो सियासी डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, इंतखाबी इस्लाहात का इशू है, पार्लिमानी कमेटी के क़याम का इशू है, नेब आर्डीनेंस का मामला है, या जो DGI-ISI की तब्दीली का मामला है। तो इस पर जो जो मामलात मीडिया में ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, इन तमाम इशूज़ समेत जो है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, ख़ित्ते की सूरत हाल है, महंगाई, अवाम के मसाइल, हकूमती परफॉर्मेंस जो है, हुकूमत का रवैया अपोजिशन के साथ, इंतकामी कार्रवाइयाँ अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़, ये तमाम इशूज़ आज डिस्कस होंगे। और जो एजेंडा है 11 अक्टूबर के पीडीएम के सरबराही इजलास का, उसके हवाले से भी आज डिस्कस किया जाएगा। और बताया ये गया है मुझे कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ भी मुतवक्क हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, कि वो भी, उनको भी शायद इम्कान है, कभी इम्कान है कि उनको भी वीडियो लिंक पर लिया जाएगा, ऑन बोर्ड लिया जाएगा और वो भी इस मीटिंग में होंगे। तो ये बहुत बड़ी मीटिंग पीडीएम और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान होने जा रही है। कुछ ख़बरें ये भी चली थी कि कोई इख्तलाफात हैं मौलाना और मियां नवाज शरीफ और के दरमियान, यानी नून लीग और JUI के दरमियान। मियां नवाज शरीफ ने कोई ख़िताब किया था जिसमें मफाहमत के लिए अंदिया दिया था। तो मैंने फिर मालूम किया मौलाना फजल रहमान की साइड से, तो उनकी तरफ से ऐसी कोई ख़बर की तस्दीक नहीं की जा रही थी, और उन्होंने कहा है कि किसी किस्म के रिजर्वेशन ऐसे मौलाना को नहीं है मियां नवाज शरीफ के मौक़िफ़ के हवाले से। मियां नवाज शरीफ की तकारीर और मौक़िफ़ मौलाना को मालूम है कि उनका मौक़िफ़ क्या है, और मौलाना का ख़्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ अपने मौक़िफ़ पर कायम है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसलिए कोई इख्तलाफात की ख़बर में सदाकत नहीं है। आज डेवलपमेंट्स पर बात होगी और आइंदा की जो हिकमत अमली होगी, लाया अमल होगा पीडीएम का, कि एहतजाजी तहरीक का जलसों का या एहतजाजी मुजाहरों का, रोड कारवान का, ये तमाम इशूज़ डिस्कस किए जाएंगे शहबाज शरीफ के साथ। क्योंकि शहबाज शरीफ बीमार तो हैं, कमर दर्द का मसला है, पाँव फिसल गया था, उसकी वजह से डॉक्टरों ने 15 दिन के लिए उनको आराम का मशवरा दिया था। तो अब ये भी इम्कानात हैं कि वो 11 अक्टूबर को शायद इस्लामाबाद ना आ पाएँ इजलास में शिरकत के लिए। तो इसलिए मौलाना ने ये ज़रूरी समझा कि एक तो अयादत भी हो जाएगी और दूसरा सियासी उनके साथ डिस्कशन भी हो जाएगी। मौलाना मुल्तान गए थे, गुज़श्ता रोज़ मुल्तान में थे, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ से ख़िताब किया। फिर जुम्मे के दिन यानी गुज़श्ता रोज़ मौलाना लाहौर पहुँचे हैं। लाहौर में मौलाना ने अयादतें की हैं। सलमान जो नातख़्वान हैं उनके पास भी गए हैं और उनकी भी अयादत की है। तो मौलाना ने ज़ाहिर पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें की हैं, और बड़ी मुलाकात आज होने जा रही है। आज दोपहर 2 बजे ये मुलाकात तय हुई है, शेड्यूल हुई है। मैंने मौलाना से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि 2 बजे शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात तय हुई है। तो इश्यूज़ जो हैं व्यूअर्स, आज की मुलाकात में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इंतखाबी इस्लाहात पे थोड़े से मामलात गड़बड़ थे,
मौक़िफ़ के हवाले से मियां नवाज़ शरीफ के बयानिए या नैरेटिव के हवाले से किसी किस्म के कोई ख़ास इख्तलाफात नहीं हैं। अलबत्ता जो पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मामला था, जिस पर स्पीकर ऑफिस से प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था कि मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो हैं वो इत्तफ़ाक़ करके गए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से नवीद कमर थे, ये इत्तफ़ाक़ करके गए हैं पार्लिमानी कमेटी के क़याम पर कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा ये नून लीग भी बनेगी। उसमें शाहिदा अख्तर अली का नाम भी स्पीकर ऑफिस ने दिया था मौलाना फजल रहमान की जमात की तरफ से, लेकिन शाहिदा अख्तर अली ने डिनाई कर दिया कि मैं किसी ऐसी बात से इत्तेफाक पार्लिमानी कमेटी के क़याम के हवाले से नहीं कराई और ये गलत ख़बरें हैं। तो मौलाना ने इस पर रिज़र्वेशन शो किए थे मुस्लिम लीग नून के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी को टेलीफ़ोन भी किया था, कोशिश की थी कि मियां नवाज़ शरीफ से रब्ता उस दिन करने की, लेकिन नहीं हो पाया था। तो फिर शाहिद खाकान अब्बासी को पैगाम दे दिया था मौलाना ने, अपने रिज़र्वेशन शो कर दिए थे कि भैया कि अपना मौक़िफ़ जो है पीडीएम का या अपोजिशन जमातों का वो यही रहा है, इस पर इत्तफ़ाक़ है कि भाई 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए थे, मौजूदा हुकूमत चोर हुकूमत है, वोट चोरी करके आई है, धांधली की पैदावार है और हुकूमत सीरियस भी नहीं है इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर। अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत सीरियस नहीं है। तो ऐसी हुकूमत के साथ फिर कैसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और कैसे पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत के साथ बैठने पर इत्तफाक किया गया है नून लीग की तरफ से। तो ये रिज़र्वेशन मौलाना को ज़रूर है जो आज शहबाज शरीफ के साथ डिस्कस किए जाएंगे। बाकी मियां नवाज़ शरीफ का जिक्र अगर नैरेटिव उस पर कोई मौलाना को रिज़र्वेशन भी होंगे तो वो शहबाज शरीफ के साथ तो ज़ाहिर मीटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे, वो मियां नवाज़ शरीफ और मौलाना का मामला है, आपस में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ऐसा नैरेटिव के हवाले से किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात का ज़रूर जायज़ा लिया जाएगा कि हुकूमत की इंतखाबी इस्लाहात जो हैं वो उनको इम्कान कभी यही है कि मुत्तफ़िका तौर पर मुस्तरद किया जाएगा और पार्लिमानी कमेटी के हवाले से शहबाज शरीफ से उनका मौक़िफ़ जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो मालूम किया जाएगा मौलाना की तरफ से। क्योंकि मौलाना ये कहते हैं कि भाई पीडीएम के प्लेटफार्म से 3 मरतबा पार्लिमानी कमेटी और इंतखाबी इस्लाहात और ईवीएम इसको मुस्तरद, ईवीएम को स्पेशली हम मुस्तरद कर चुके हैं पीडीएम के प्लेटफार्म से। एक पीडीएम के सरबराही इजलास में, पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी में दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा पीडीएम के मरकज़ी मजलिस आमला के इजलास में भी हम मुस्तरद कर चुके हैं। नून लीग भी उसमें हिस्सा है। तो फिर नून लीग कैसे पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनने पर इत्तेफाक कराई है? तो ये ज़रूर मौलाना उनसे मालूम करेंगे और उनसे उनका मौक़िफ़ मालूम करेंगे कि आखिर नून लीग जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। और पीडीएम के प्लेटफार्म से जब फैसला हो चुका है, एक मरतबा फैसला नहीं हुआ बल्कि 3 मरतबा फैसला हुआ है कि भाई हम ईवीएम को मुस्तरद करते हैं, तो फिर उसी ईवीएम पर पार्लिमानी कमेटी अगर कायम करना चाहती है हुकूमत, तो उसमें नून लीग कैसे जा रही है? तो ये तो पीडीएम के फैसलों की वैसे खिलाफ वर्जी हुई। तो ये रिज़र्वेशन है मौलाना को जो आज शहबाज शरीफ के साथ मौलाना ज़रूर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और उनसे फिर आगे का जो नून लीग का लाहेअमल होगा वो भी मालूम करेंगे। इसके अलावा नेब आर्डीनेंस का मामला है। नेब आर्डीनेंस का भी आज की मुलाकात में जायज़ा लिया जाएगा और जिस तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई मुस्तरद कर चुके हैं नेब आर्डीनेंस को और चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी को ये इनडायरेक्टली मुद्दत मुलाजमत ही दी है और पता नहीं कब तक दी है, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए है कि जब तक इत्तफाक न हो नए चेयरमैन नेब पर तब तक मौजूदा चेयरमैन नेब जो है वो काम करते रहेंगे। तो इसको तीनों जमातें जो अपोजिशन की हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई, तीनों मुस्तरद कर चुकी हैं। लेकिन जो नेब आर्डीनेंस का एक तवील एक प्रेम पितर समझें
प्रेम पत्र जो है वो नेब आर्डिनेंस इतना तवील है, इतनी शिकें हैं उसमें, कोई पता नहीं कितने पेजेस पर मुश्तमिल है। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी शिकें शामिल की गई हैं जिन पर अपोजिशन को एतराज़ है, अपोजिशन को तहफ़्फ़ुज़ात है। अपोजिशन ये समझ रही है कि नेब आर्डिनेंस जो है वो एक्चुअली हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया है, अपने करप्ट वज़रा को, साथियों को इमरान खान ने एनआरओ दिया है, और नेब के पर तो काट दिए हैं, नेब के इख्तियारात में तो कमी लाई गई है, लेकिन फोकस जो है इनका वो अपनी हुकूमत को रिलीफ दिलवाने पे, एनआरओ दिलवाने पे रहा है इस आर्डिनेंस में। तो ये अपोजिशन का मौक़िफ़ है, इसका भी ज़ाहिर है हिकमत अमली डिस्कस की जाएगी, और आइंदा के जो लाया अमल होगा, जो एहतजाजी तहरीक का होगा लाया अमल, उस पर ज़रूर गौर किया जाएगा, क्योंकि अनाउंस कर चुकी है पीडीएम के प्लेटफार्म से पीडीएम की जमातें कि हम एहतजाजी तहरीक, एहतजाजी जलसे, एहतजाजी मुज़ाहरे, रोड कारवान, ये शेड्यूल बेड्यूल भी तैयार किया गया था, तो लेकिन शेड्यूल अनाउंस नहीं किया गया। तो आज उस शेड्यूल पर भी शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान डिस्कस करेंगे कि मौजूदा हालात में, क्योंकि आजकल फड्डा पड़ा हुआ है DGISI के मामले पर हुकूमत और इस्टबलिशमेंट के दरमियान मामलात को कुछ नॉर्मल नहीं है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी देखा जाएगा, और मरीम नवाज़ की जो पिटीशन है DGISI जनरल फैज़ के ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, और जो मरीम नवाज़ ने मौक़िफ़ अपनाया है, इन तमाम, या जो तब्दीलियाँ आई हैं अस्करी जो हुकाम की आला सतह की, तो इन तमाम चीज़ों का, और उसके बाद उनके उसके बाद की सूरत हाल जो बनती है उसका भी जायज़ा लिया जाएगा, और अपनी मुश्तरका एक हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा, ताकि शहबाज शरीफ अगर नहीं आते इजलास में, और नून लीग के नुमाइंदे, शायद खाकान अब्बासी तो होंगे ही वो, क्योंकि सिर्फ नून लीग के नुमाइंदे नहीं है, वो PDM के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो वो भी आएंगे इजलास में। लेकिन शहबाज शरीफ क्योंकि सदर हैं, मौलाना उनके पास आज जा रहे हैं अयादत करने, तो अयादत के बहाने फिर उनसे एक जो नून लीग का मौक़िफ़ है उसके हवाले से मौलाना ज़रूर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बाकी खित्ते की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, और एहतजाजी तहरीक में महंगाई पे डिस्कस किया जा रहा है। मौलाना भी इस बात के कायल हैं, और मियाँ नवाज़ शरीफ भी, मुस्लिम लीग नून भी, दोनों जमातें, तकरीबन तमाम जमातें PDM की इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक हैं कि एहतजाजी तहरीक का जो स्लोगन है वो महंगाई के ख़िलाफ़ रखा जाए, कि महंगाई, क्योंकि अवाम का मसला जो है वो महंगाई है। अवाम जो बाहर निकलेगी वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकलेगी। अवाम किसी और नेब आर्डिनेंस और या इंतखाबी इस्लाहात इवन, इस पर अवाम इतना अट्रैक्शन इसमें नहीं है जितनी महंगाई, जो लोगों का डायरेक्ट जिसका ताल्लुक़ है लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, तो लोग बेजार हैं, तंग हैं हुकूमत में से। तो लोग वो जो हैं तंग, जो लोग हैं जो गुर्बत और महंगाई में पिसे हुए हैं, जो तंग आ चुके हैं हुकूमत से, वो निकलेंगे। यानी ये सिर्फ JUI और नून लीग के या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के लोग नहीं निकलेंगे, बल्कि आम आदमी भी, जो महंगाई का सताया हुआ आदमी है, आम शहरी हैं, वो भी इस तहरीक में निकलेंगे। इसलिए कोशिश की जाएगी कि महंगाई को इसका स्लोगन बनाया जाए एहतजाजी तहरीक का, और अवाम को जो है भरपूर पैमाने पर जो है, बड़े पैमाने पर जो है अवाम को बाहर निकाला जाए। तो आज मुलाकात होने जा रही है 2 बजे। मुलाकात में मियाँ नवाज़ शरीफ का भी इम्कान है कि वो वीडियो लिंक पर शिरकत करेंगे, शरीक होंगे। तो ये से फरीकी समझें, से फरीकी नहीं है, 2 फरीक एक हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ। तो ये 2 तरफ़ा समझे मुलाकात है, और आला सतह की अपोजिशन रहनुमाओं की मुलाकात है। इस हवाले से मुलाकात का जो फ़ैसला होगा, जो भी अपडेट आएगी, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम ये भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।